बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सब ने जो हमारे आर्मी के स्पोक पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आपने सुनी भी होगी, और उसके मुतल्लिक आपने बहुत किस्म के तज्जिया वगैरह भी सुने होंगे। तो जो कि जर्नल बात अभी जो एस्टेब्लिश हो रही है, अगर आप गौर से, चाहे वो किसी पार्टी से भी उसका तल्लक है या कोई भी है, वो उसका अगर आप उसका तज्जिया देखें या उसकी बात सुने, या किसी जगह पे उन्होंने आर्टिकल लिखा है या किसी पेपर में कुछ छपा है, पाकिस्तानी पेपर में, या किसी चैनल वगैरह पे कोई बहस हो रही है, आपने देखा होगा कि जो हुकूमती अरकान है या वज़रा है, उन्होंने भी ये बात करनी शुरू कर दी है कि ये जी पीटीआई अभी इसे बैन होना चाहिए और ये आर्मी के खिलाफ बातें करती है। इस किस्म की बहस अभी छिड़ गई है। तो इसका जो वो लोगों का ख्याल है इसके मतलब कि ये क्यों किया जा रहा है कि जो हमारा नया ओहदा आर्मी के हेड के तौर पर एक तारफ़ कराया गया था, उस ओहदे को देने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ एग्रीमेंट किए हैं, या कुछ उस पे उन्होंने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो किए थे कि ये काम आपने मेरा करना है। तो उस सिलसिले में ये जो अभी काम शुरू हुआ है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अभी इसका आगाज़ तो नहीं हुआ, तो वो ये यानी कि कहा जा रहा है कि इस पार्टी को, यानी कि पीटीआई को बैन कर दिया जाएगा। आपने पीटीआई का जो यस्टरडे पेशावर में जलसा हुआ था, उसमें भी आपने देखा कि वो पीटीआई वालों ने भी कुछ बातें की और हिंट दिए कि हमारे एक कायद का नाम नहीं लिया जाता और उससे नफरत का इजहार किया जाता है, और फिर कुछ इस तरह के अल्फाज भी हमारे मुतल्लक कहे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ये बताती हैं कि इस पार्टी की तरफ या इस पार्टी पे अभी जो मिलिट्री के अफसरान हैं, जो ऊपर लेयर है जिनकी, वो इस पार्टी पे अभी काफ़ी सख्ती करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पार्टी को ख़त्म किया जाए। ख़त्म तो वो क्या होनी है किसी पार्टी ने कि वक्ती तौर पे उस पर बैन वगैरह लग जाएगा। आपने देखा होगा हमारा जो बांग्लादेश है, उस पे भी एक पार्टी